રહ્યું છે એમની સાથે આપણે ચર્ચાને આગળ વધારીએ। આપણી સાથે અત્યારે જીઆઈસી એટલે કે जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशनના વચગાળાના सीएमडी हितेश जोशी साहब जोड़ाई रहा है। हितेश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सर सबसे पहले आपके जो नंबर पोस्ट किए हैं उसके बारे में बात करता हूँ, तो अगर बहुत अच्छा ग्रोथ हमें प्रॉफिट के अंदर, ग्रॉस प्रीमियम के अंदर देखने को मिला है। सर, क्या हाईलाइट रहा ये पूरा क्वार्टर आपके लिए, क्योंकि इसमें जो इंडिविजुअल पॉलिसी पे जो थोड़ा बहुत जीएसटी में रियायत दी गई है, क्या उसका कोई बेनिफिट या उसका कोई असर आपको देखने को मिला है? ये जो हमारा रिजल्ट है सेकंड क्वार्टर का, मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं कि वो अगले साल का जो ट्रेंड है उसको सस्टेन कर रहे हैं। हमारा जो ट्रेंड है, अंडरलाइंग ट्रेंड जो होता है क्लेम रेशो का और कंबाइंड रेशो का, उसको मेंटेन कर रहा है। ये पूरी तरह विजिबल नहीं होगा क्योंकि कुछ इवेंट्स होते हैं जो अंडरलाइंग ट्रेंड को हाइड करते हैं। जैसे हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट था जो हमने मार्केट को बता चुके हैं, जिससे काफ़ी लॉसेस आए और उनकी टेल थी, करीब 5 साल की टेल थी, मतलब 5 साल तक उनकी लॉसेस आते रहेंगे। तो जब भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या कोई इवेंट ऐसा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आ जाता है और वो मल्टीपल क्वार्टर्स को अफेक्ट करता है, तो जो अंडरलाइंग फाइनेंशियल ट्रेंड है, अंडरराइटिंग ट्रेंड है, वो पूरी तरह विजिबल नहीं ना भी हो, कभी-कभी ऐसा होता है। तो ये क्वार्टर है, वो क्वार्टर है जहाँ कोई एबनॉर्मल इवेंट नहीं है, कोई एबनॉर्मल लॉसेस नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये हमारा जो जर्नी शुरू हुआ था आफ्टर सेकंड हाफ ऑफ 2020, जब भी हमारा क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हुआ था, उसके बाद हमने काफ़ी हमारे एसओपी, हमारे प्राइसिंग एल्गोरिदम्स, प्राइसिंग लॉजिक, स्टैटिस्टिकल एंड एनालिटिकल प्रोसेसेस, रिस्क सिलेक्शन, उसमें हमने काफ़ी बदलाव लाए। और ये सब बदलाव कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि मार्केट में बदलाव होते रहते हैं, लॉसेस के ट्रेंड्स में बदलाव होते रहते हैं। तो इसके जो एजम्पशंस है वो हम रिकैलिब्रेट करते हैं, हमारे मॉडल में फीड करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रीइंश्योर के लिए होती है वो 2-3 चीज़ें होती है। जैसे एक तो है सही प्राइस चार्ज करना, क्योंकि प्राइस पहले लेते हैं और क्लेम बाद में आते हैं। तो एक ये क्या बोलते हैं, लॉस ट्रेंड के बेसिस पे प्राइसिंग होता है। दूसरा होता है एक्सपोजर मैनेजमेंट, तीसरा होता है पोर्टफोलियो बैलेंसिंग, और इसके बेसिस पे हम कैपिटल डिप्लॉय करते हैं और हम वैल्यू क्रिएशन की हमारा मॉडल होता है। तो ये पहले जो 4 सालों में जो हमने वर्क किया है वो उसका कंटिन्यूएशन है। तो अंडरलाइंग हमारा जो एट्रिशनल लॉस रेशो है, जो छोटे लॉसेस का जो ट्रेंड है, वो एक इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है लास्ट 6 से 8 क्वार्टर में। तो ये जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रहा है, क्लियर ट्रेंड है और ये आगे सस्टेनेबल है। जी सर। सर, एक चीज़ आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या आपके प्रीमियम में कोई इंक्रीमेंटली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? किस सेगमेंट से ये इंक्रीमेंट हमें आते हुए देखने को मिल रहा है, और इसके क्या मायने रहेंगे आपके लिए आने वाले क्वार्टर में? जहाँ तक डोमेस्टिक मार्केट का सवाल है, जो भी ग्रोथ होती है डायरेक्ट मार्केट में, डायरेक्ट इंश्योरेंस मार्केट में इंडिया में, वो तो बहुत हद तक मिरर होगी इंडियन री इंश्योरेंस मार्केट में। तो हम हमारा मार्केट शेयर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ जो ग्रोथ है, पर्टिकुलरली जो री इंश्योरेंस ड्रिवन क्लासेस है, उसमें जो ग्रोथ डायरेक्ट मार्केट में हो रही है वो यहाँ मिरर होगी। दूसरे जो क्लासेस है, जैसे कुछ नए कवर है, जैसे श्योरिटी है, उसमें काफ़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। साइबर में भी काफ़ी ग्रोथ हो रही है, लायबिलिटी में भी ग्रोथ हो रही है। तो ये जो है ये उसमें काफ़ी रीइंश्योरेंस का डिपेंडेंस भी काफ़ी होता है। ये जो क्लासेस है तीनों जो मैंने बताए, ये बात हुई डोमेस्टिक की। फिर अगर हम बात करें तो फॉरेन की, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा रेटिंग अपग्रेड हुआ अक्टूबर 24 में, जिसका हम फ़ायदा ज़्यादातर नहीं ले पाए। अगर हम इंटरनेशनल इंश्योरेंस मार्केट को देखें तो जनवरी एक बहुत बड़ा रिन्यूअल सीज़न है, जहाँ ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड में रीइंश्योरेंस ट्रीटी रिन्यूअल होते हैं। तो हमारा ये जो अपग्रेड हुआ वो जनवरी 25 से काफ़ी पास में था, तो वो विंडो हमारे लिए बहुत छोटा साबित हुआ। अभी हम ये जनवरी 26 में वो जो हमारा क्रेडिट रेटिंग रिस्टोर हुआ A- का, उसका पूरा फ़ायदा उठा पाएँगे। ये 4 साल के पीरियड में हम हमारे मार्केट्स के टच में रहे हैं, ब्रोकर्स के टच में रहे हैं,
और इंश्योरेंस कंपनीज़ के टच में रहे हैं। तो जो बिज़नेस हमारा रेटिंग की वज़ह से गया, वो हम वापस लाने की कोशिश करेंगे और ये हमको काफ़ी अच्छा हेडरूम देता है ग्रोथ के लिए, इंटरनेशनल बुक के लिए, इंटरनेशनल फॉरेन प्रॉपर्टी बुक के लिए। मतलब हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरीके से सर आपने ये समझाया। सर एक आखिर में आपसे ये भी जानना चाहूँगा, सर कमीशन एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आपके थोड़े बड़े हुए हैं सर, क्या कारण रहे हैं यहाँ पर? क्या बेसिकली ये जो प्रीमियम रेफरेंस है उसकी वजह से ये हो रहा है? इसका अगर आप थोड़ा हमें और ब्यौरा दे पाए। जैसा हम लास्ट 2-3 साल से मार्केट को और एनालिस्ट को बता रहे हैं कि जहाँ से हम खड़े हैं कंबाइंड रेशियो शायद 112-111 के लेवल पे था और हमने ये बताया था कि हम हर साल 1 से 1.5% का इम्प्रूवमेंट सोच सकते हैं, हम टारगेट कर रहे हैं। तो मोटे तौर पे वो हो रहा है क्योंकि हमारा बिज़नेस वोलेटाइल है और कुछ अगर इंसिडेंट होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट का पर्टिकुलर से एडजस्टमेंट आता है या ऐसा कुछ एब्नॉर्मल बिहेवियर होता है, तो वो जो अंडरलाइंग ट्रेंड है, वो बहुत बार हाइड हो जाता है। लेकिन हमारा जो डोमेस्टिक लॉस ट्रेंड का जो एनालिसिस है, वो हमको काफ़ी कॉन्फिडेंस दे रहा है। जैसे मैंने बताया पहले कि 8 क्वार्टर में हमारा लॉस ट्रेंड में एक डिस्टिंक्ट इम्प्रूवमेंट है। It is a slow, steady and consistent improvement in performance. जी हितेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर ये सारी डिटेल शेयर करने के लिए। तो खास करके